हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग कंटेन सम 1 रुपी कॉइन्स एंड सम 50 पैसा कॉइन्स। तो एक बैग में कुछ 1 रुपी के कॉइन्स हैं और कुछ हैं 50 पैसा के। द टोटल अमाउंट इज 140। अगर उनको मिलाया जाए तो टोटल अमाउंट कितनी है? 140। इफ हाफ ऑफ द 1 रुपी कॉइन्स आर रिप्लेस्ड बाय 50 पैसा कॉइन्स। अगर जो 1 रुपी कॉइन्स हैं, आधे कॉइन्स को हम 50 पैसा कॉइन के साथ रिप्लेस कर दें, तब जो अमाउंट है वो कितनी रह जाती है? 115। तो हमें कॉइन्स बताने हैं। मान लेते हैं लेट 1 रुपी कॉइन हमारे पास x है एंड 50 पैसा कॉइन्स हमने ले लिए y। अब फर्स्ट सिनेरियो में वो क्या कहता है कि टोटल अमाउंट कितनी है? ₹140। अमाउंट कैसे निकलेगी? ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। अब इसकी अमाउंट निकालनी है। अब देखो, ये हमारा रुपी में है और ये हमारा पैसे में है, तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो गिवन है ये हमें रुपीस में गिवन है। या तो तीनों चीज़ें हमें पैसा में कन्वर्ट करनी है या तीनों को रुपीस में कन्वर्ट कर लो। देखो, ये ऑलरेडी रुपीस में है, ये भी जो x नंबर ऑफ कॉइन्स है ये भी रुपी के हैं, सिर्फ ये 50 पैसा कॉइन्स है। तो जब हम इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? टोटल देखिए यहाँ पे ये बन गया। पहले मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ। x मल्टीप्लाई होगा 1 रुपी से अमाउंट निकालने के लिए, प्लस 50 पैसा। 50 पैसा को अब हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं रुपीस में, तो 50/100 हो गया। टोटल कॉइन्स कितने हैं? y। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन रही है? 140। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं। सपोज कीजिए आपके पास 1 रुपीस वाले 25 कॉइन्स है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कितने रुपीस हो गए? ये 25 रुपीस हो गए। आपने कैसे निकाला? या तो आप एक एक करके सभी को काउंट कर लो, नहीं तो 25 इंटू 1 रुपी, तो कितने हो गए? 25 रुपीस। इसी तरह 50 पैसे वाले आपके पास 25 कॉइन्स है, तो जब आपने उसको कैलकुलेट करना है 50 पैसा इंटू 25, तो ये जो वैल्यू आएगी ये पैसे में आएगी। फिर आपको इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 25 कॉइन्स आपके पास 50 पैसा वाले हैं वो मिलकर कितने रुपीस जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये तो आ गया x प्लस ये आ गया y/2। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 140। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला है? इफ हाफ ऑफ द 1 रुपी कॉइन्स आर रिप्लेस्ड बाय 50 पैसा कॉइन्स। अब देखो, टोटल आपके पास x जो है वो 1 रुपी कॉइन्स थे, आधा आधा कर दो, तो आधा कितना हो गया? x/2। ये जो आधे हैं ये तो आपके पास 1 रुपीस वाले रह गए, लेकिन ये जो आधे हैं इसको उसने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? 50 पैसा कॉइन्स के साथ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 21 रुपी कॉइन्स थे, तो 10 तो 1 रुपी कॉइन वाले रख लिए और 10 वो रिप्लेस कर दिए 50 पैसा कॉइन के साथ। अब इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो हम ध्यान से देखेंगे। अमाउंट कितनी बन रही है? 115। तो अमाउंट निकालते हैं। ये आपके पास कॉइन्स है, ये अमाउंट है, तो कितना बन गया? x/2 इंटू बन गया 1। ये इसकी अमाउंट आ गई, प्लस अब ये जो x/2 है इसको आपने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? 50 पैसा कॉइन के साथ। तो 50 पैसा मतलब 50/100, ये रुपीस बन गए। प्लस ये तो थे सिर्फ रुपी वाले कॉइन, इसमें क्या ऐड होगा? आपके जो 50 पैसा कॉइन्स है वो तो ऐड होंगे ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है? वही 50/100 इंटू
y, ये टोटल वैल्यू है 115। मतलब ये जो x इंटू 1 किया था, जो हमारे पास 1 रुपी कॉइन था, उसकी हमने वैल्यू निकाली थी कि जितने कॉइन्स होंगे उतने रुपीस बन जाएंगे। अब उसको आधा आधा डिवाइड कर दिया। जो आधे बचे कॉइन्स वो तो 1 रुपीस वाले हैं, तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई, कॉइन्स इंटू 1 रुपी, प्लस जो बाकी आधे बच गए उसको आपने 50 पैसे वाले कॉइन्स के साथ रिप्लेस कर दिया। तो इसकी अमाउंट कितनी बनी, x/2, ये क्या है हमारे पास कॉइन्स, इंटू अमाउंट कितनी है 50 पैसा, उसको कन्वर्ट कर लिए रुपीस में 50/100, प्लस अब ऑलरेडी 50 पैसे वाले कॉइन्स भी तो होंगे ना, ये जो 115 बना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 1 रुपी कॉइन की गिवन है, तो उसको आधा आधा ऐसे कर लिया। और जो 50 पैसा वाले कॉइन्स है वो तो रहे, उसको भी आपने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया 50/100 इंटू वाई, तो ये टोटल अमाउंट बन गई 115। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 2, ये आ गया 2, तो ये क्या इक्वेशन बनी, x/2 प्लस x/4 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 115। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 140 माइनस y/2। ठीक है, अब इसमें पहले एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया, ये आ गया 2x प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 115। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 115 इंटू 4 हो गया 5 4 22, ये आ गया 460। इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, तो पुट x इज इक्वल्स टू 140 माइनस y/2 इन इक्वेशन 2। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3 इंटू ये हो गया 140 माइनस y/2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 460। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 460, तो ये 420 उधर आ गया, यहाँ क्या बचा, माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 460 माइनस 420, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, इधर हम 2 एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया माइनस 3y प्लस 4y, इस तरफ आ गया हमारे पास 40, ये आ गया y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 40, y कितना आ गया 40 इंटू 2 80। तो 50 पैसे कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए, 80। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, x प्लस 80/2 इज इक्वल्स टू 140, ये आ गया x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 140। तो x कितना आ गया, 140 माइनस 40 दैट इज 100। तो 1 रुपी वाले कॉइन कितने थे, 100, और 50 पैसा वाले कॉइन कितने थे, 80। तो अब दोबारा से आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। इसने बोला था कि कुछ 1 रुपी कॉइन है और कुछ 50 पैसा कॉइन है। अब हमारे पास आंसर आ गया, मैं आंसर से आपको समझा देती हूँ। 1 रुपी वाले कॉइन कितने थे, 100, तो कितने रुपीस बन गए, ये 100 प्लस 80 जो कॉइन्स है वो कितने वाले थे, 50 पैसे वाले, तो ये अमाउंट कितनी बन गई, 40 बन गई। तो ऐड करके देखो 140 बन गई। फिर उसने बोला कि जो 1 रुपी कॉइन है उसको आपने हाफ 1 रुपी कॉइन को रिप्लेस कर दिया 50 पैसा से, टोटल 100 थे, 50 तो 1 रुपीज़ वाले रहे और 50 रह गए कितने, 50 पैसा कॉइन वाले। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर आपके पास 50 पैसे वाले 50 कॉइन्स हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 25 रुपीज़। इसमें बाकी जो आपके पास 50 पैसा कॉइन वाले कितने हैं, 40, 50 पैसा के कॉइन्स 40, इनको ऐड कर लो, ये कितना आ गया 90, ये आ गया 115।
ये जो अमाउंट थी। सो इसमें आ गया 1 रुपी कॉइन 100 एंड ये 80, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 12, x takes 3 hours more than y to walk a distance of 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो x जो है 3 घंटे ज़्यादा लेता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। बट इफ़ x डबल्स हिज रेस, मतलब अगर वो अपनी स्पीड डबल कर देता है, ही इज़ एबल टू अहेड ऑफ y बाय 1.5 hours, तो वो y से 1.5 घंटा पहले ही इतने डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो उनकी स्पीड निकालनी है। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ x, जो कैपिटल X हमें गिवन है वो हम ले लेते हैं स्मॉल x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ y ले लेते हैं स्मॉल y किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला है, x जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मतलब टाइम टेकन बाय x कितना है, जितना y ले रहा है उससे 3 घंटे ज़्यादा, ये मतलब हुआ। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन बाय x, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 30, कितनी स्पीड पे कर रहा है x किलोमीटर पे। y कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम 30, कितनी स्पीड पे कर रहा है y, लेकिन जो x है वो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, जितने y ले रहा है उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ x डबल हिज रेस, रेस का मतलब यहाँ पे है स्पीड, तो न्यू स्पीड ऑफ x कितनी आ गई, पहले वाली स्पीड को डबल कर दो, 2x आ गई। अब वो है 1.5 घंटा जो है अहेड है, मतलब 1.5 घंटा कम लग रहा है उसको उतना सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए एज कंपेयर टू y। इसका मतलब जो टाइम अब x ले रहा है, जितना टाइम y ले रहा है उससे 1.5 घंटा कम, यही बनी इक्वेशन। तो टाइम टेकन बाय x अब कितना होगा 30 डिस्टेंस, स्पीड उसकी अब नहीं कितनी है 2x। y कितना टाइम ले रहा है 30 किलोमीटर, कितनी स्पीड पे y पे, माइनस 1.5 को सॉल्व किया तो आ गया 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशंस में 30/y 30/y कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको फॉर्म में लिखते हैं, इसको इधर ले आएंगे। 30/y इजिकल्स टू 3 हो गया, ये इक्वेशन 3 ले लो। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं 30/2x माइनस 30/y इजिकल्स टू -3/2, ये इक्वेशन 4 आ गया। दोनों में अब साइन सेम हो गए y के कोफिशिएंट के, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो 3 इक्वेशन 30/x माइनस 30/y, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 30/2x माइनस 30/y, इधर है 3 माइनस -3/2। तो दिस इज 30/x माइनस 30/y माइनस 30/2x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 3, ये माइनस माइनस प्लस 3/2। सो ये हो गया हमारा कैंसिल, क्या बचा 30/x माइनस 30/2x इजिकल्स टू, इधर 2 एलसीएम ले लेते हैं, 6 प्लस 3। अब हमारा एलसीएम आ गया 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 30 60 माइनस 30 9/2। 30/2x इजिकल्स टू 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 इंटू 2 इजिकल्स टू 9 इंटू 2x, ये सारी वैल्यू इधर ले आएंगे। p के टेबल पे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10/3, मतलब स्पीड ऑफ x हमें मिल गई 10/3 किलोमीटर पर आवर। अब हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू,
इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन ये है, तो क्या आ गया 30 अपॉन x की जगह क्या आ गया 10/3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन y प्लस 3। तो ये आ गया 30, 10 नीचे 3 ऊपर चला गया ये वाला, तो ये 3 इंटू 3 9, ये 3 इधर आ गया -3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन वाई, तो ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन वाई, तो y की वैल्यू 30 अपॉन 6, ये आ गया 5। तो y की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर और x की आ गई 10/3, तो ऑप्शन 1। Question number 13. A boat takes 10 hours to go 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम्स एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स। एक बोट 10 घंटे ले रही है। जब वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउनस्ट्रीम होता है कि जिस तरफ आपके पानी का फ्लो है उसी तरफ बोट जाए तो उसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। अगर पानी के फ्लो के ऑपोजिट आपकी बोट जा रही है तो वो अपस्ट्रीम होगा। अगेन सेम बोट टेक्स 13 आवर्स, अगर वो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। द स्पीड ऑफ द बोट एंड द करंट, करंट मतलब जो पानी है उसकी स्पीड बतानी है और जो बोट है उसकी स्पीड बतानी है। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब है कि पानी अभी रुका हुआ है, ना वो पानी एक डायरेक्शन में बह रहा है, कुछ नहीं है, पानी रुका हुआ है, ठीक है। उसको हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। फिर हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ करंट, मतलब जो वाटर है उसकी स्पीड। अब मान लो कि वाटर बह रहा है, एक डायरेक्शन में पानी चल रहा है, तो उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? अब देखो, जैसे ये पानी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कभी भी आप देखना, अगर आप उसी फ्लो में जा रहे हैं जिस फ्लो में वाटर है तो जोर कम लगेगा और जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। जबकि इसके ऑपोजिट, अगर पानी आपका सपोज कीजिए इस तरफ जा रहा है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, स्पीड ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? दोनों स्पीड्स आपकी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? ये आपकी सबट्रैक्ट हो जाएगी जो वाटर की स्पीड है बोट की स्पीड से। अब देखो, अब उसने 10 आवर्स बताया है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 10 घंटे लग रहे हैं किसके लिए? अगर वो 44 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है, दोनों को मिलाकर 10 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम 10 आवर्स है, किसमें? डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, अपस्ट्रीम भी जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम जाने का डिस्टेंस कितना है? 44 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम की? x प्लस वाई प्लस, अब अपस्ट्रीम कितना आ रहा है? 30, कितनी स्पीड पे आ रहा है? x माइनस वाई। सो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने बोला है सेम बोट टेक्स 13 आवर्स, फिर से टाइम गिवन है 55 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस वो किस तरफ कर रहा है कवर? डाउनस्ट्रीम, तो 55 अपॉन x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन 2। सो अब हम पुट कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a पुट कर लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b पुट कर लो। इक्वेशंस क्या बन गई? 10 इज इक्वल्स टू 44a प्लस 30b, और ये इक्वेशन बन गई सेकेंड वाली 13 इज इक्वल्स टू 55a प्लस 40b। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 ले लो।
अब क्या करें, वेरिएबल्स को इक्वल कर लें। अब देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। अगर मैं पहले वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी वाली को 3, तो b का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, दोनों में 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4, तो ये है 10 इजिकल्स टू 44a प्लस 30b। इसको कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई। क्या आ गया, 40 इजिकल्स टू 4 4 द 16, ये आ गया 176। a प्लस 120b, इसको मान लो इक्वेशन 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 बाय 3, तो ये क्या है, 13 इजिकल्स टू 55a प्लस 40b। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 39 इजिकल्स टू 5 3 15, 165a प्लस 120b। इसको इक्वेशन 6 ले लो। अब 5 और 6 में देखो b का कॉफिशिएंट सेम आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इधर हो गया 40 माइनस 39, इस तरफ हो गया 176a प्लस 120b माइनस 165a माइनस 120b। ये माइनस हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल, ये आ गया 1, ये आ गया 11a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/11। अब हम पुट करते हैं a 1/11 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 1 2 3 4 5 6, किसी में भी नहीं, 1 2 में नहीं होगी क्योंकि 1 2 x एंड y है। 3 4 5 6 किसी में भी पुट कर लो, 3 में पुट कर लेते हैं। ये हो गया 10 इजिकल्स टू 44 इंटू 1/11 प्लस 30b, ये हो गया 4। 10 माइनस 4 इजिकल्स टू 30b, तो ये हो गया 6 इजिकल्स टू 30b। तो b आ गया 6/30, 1/5। a आ गया, b आ गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, x और y, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो x में है और स्टिल वाटर की बोट की, और करंट की y। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम x एंड y की वैल्यूज जो हैं वो निकाल पाएँ। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज अवर a। अब देखो a की वैल्यू आई 1/11। a हमने क्या पुट किया था, 1/x प्लस वाई इजिकल्स टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई हमें मिल गया 11। अब इसको इक्वेशन नंबर ले लीजिए, ये हमने आई थिंक 3 4 5 6 तक ले लिया था, इसको 7 ले लो। b की वैल्यू आ गई 1/5, b हमने क्या पुट किया था, 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इजिकल्स टू x माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन 8। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस बन गई 7 एंड 8। हमें इनको सॉल्व करना है, कोई भी मेथड लगाओ और इनको सॉल्व करो। तो मैं इनको ऐड कर दूंगी क्योंकि y का कॉफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है। ऐड 7 एंड 8, क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 11 प्लस 5, 2x इजिकल्स टू 11 प्लस 5। यहाँ पे आ गया ये, इसको कर देते हैं 16, x की वैल्यू 16/2 8। तो हमें स्पीड ऑफ बोट पता चल गई इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, पुट x इजिकल्स टू 8 इन इक्वेशन 7 या 8 किसी में भी पुट कर दो। 8 प्लस वाई इजिकल्स टू 11, तो y कितना आ गया, 11 माइनस 8 दैट इज 3। तो करंट की जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर,
और उसकी है 8, ऑप्शन डी। 42 मैंगोज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल मैंगोज 42 हैं। इफ ईच बॉय इज गिवन 3 मैंगोज देन ईच गर्ल गेट्स 6 मैंगोज। अगर हर एक लड़के को 3 मैंगोज दे रहे हैं तो हर एक लड़की को 6 मैंगोज मिल रहे हैं, तो मिलकर 42 हो गए। वहीं अगर हम एक लड़के को 5 मैंगोज दे रहे हैं, मतलब हर एक बॉय को 5 मैंगोज दे रहे हैं, देन ईच गर्ल गेट्स 3 मैंगोज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पता करें। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास x है, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो y। अब टोटल मैंगोज हैं 42। अब ये केस 1 है। अगर हम ईच बॉय इज गिवन 3 मैंगोज, हर एक लड़के को 3 मैंगोज मिल रहे हैं। टोटल बॉयज कितने हैं x, तो सभी बॉयज को कितने मैंगोज मिले 3x। अगर 3 मैंगोज हर एक बॉय को मिल रहे हैं तो लड़कियों को कितने मिल रहे हैं 6 मैंगोज। तो सभी लड़कियों को टोटल कितने मैंगोज मिले 6y। और ये टोटल अगर हम इन दोनों को टोटल करें मैंगोज का तो वो कितने किसके इक्वल है 42। मतलब 3x + 6y = 42। सो दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा केस क्या कहता है, हर एक बॉय को 5 मैंगोज मिले, तो मैंगोज गिवन टू बॉयज, सभी लड़कों को कितने मैंगोज मिले, तो ये हो जाएगा 5 × x। एक लड़के को 5 मिले, दूसरे को 5 मिले, तो टोटल कितने मैंगोज हो गए 5 × नंबर ऑफ बॉयज दैट इज x। गर्ल्स को कितने मिले, हर एक गर्ल को 3 मैंगोज, तो ये हो गया 3y। तो टोटल मैंगोज हैं 42 = 42। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 6y है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो ये है 5x + 3y = 42। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10x 6y 84। ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखो, इसमें और इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1। तो ये 3x + 6y, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का 10x माइनस के 6y हो जाएगा। इधर 42 - 84, 3x - 10x - 7x, और ये हो गया माइनस, ये हो गया 242। x की वैल्यू -42 अपॉन -7, तो x आ गया 6। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 6। अब गर्ल्स निकालना है, तो x की वैल्यू 6 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। ये हो गया 18 + 6y = 42। 6y = 42 - 18, तो y की वैल्यू हो गई 24/6, y = 4। तो बॉयज आ गए 6, गर्ल्स आ गई 4, ऑप्शन बी। 15th one is angle A given है, angle B, angle C, angle D are the angles of a quadrilateral. Then the value of x and y will be. अब देखो हमें इसमें सभी एंगल्स गिवन है और हमें ये भी पता है कि अगर हम सम करेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसके इक्वल होता है 360। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा 360। एंगल A कितना गिवन है 2x, B कितना गिवन है 6y,
प्लस 10, सी कितना गिवन है 2x प्लस वाई, डी कितना गिवन है x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 360। x वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, 2 2 4 1 5x, y वाली टर्म्स को ये हो गया 7y और 360, ये 10 और ये 10 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया 340। अब देखो इसके अलावा ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसके अलावा तो कोई और इक्वेशन बनती नहीं है, और तो इन्होंने कुछ नहीं गिवन है, और हमने ये निकाल लिया कि सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये एक अकेली इक्वेशन आई 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 340। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन पुट करेंगे। हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 340, मतलब हम x और y में वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो 340 के इक्वल आ रहा है, तो वही हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। पहले केस में x कितना है 40, y कितना है 20, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x प्लस 7y है, इसमें हम पुट करते हैं 5 इंटू 40, 7 इंटू 20। अब इनको ऐड करो, दैट इज 340 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे भी क्या बोला है कि 5x प्लस 7y करेंगे तो 340 आएगा, तो इसका मतलब एक तो हमें ये मिल गया आंसर। इसी तरह एक बार एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, फिर चेक करो क्या वो 340 के इक्वल आता है, तो ये तो आ गया 100 प्लस 280, ये तो 380 आ गया विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारा क्या था 340, तो इस तरह आप बाकी दो ऑप्शंस भी पुट करके देख लीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट आ गया x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20। सो ये थे हमारे आज के MCQ के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।